हाय फ्रेंड्स, मैं आप सबको स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबों के लिए रासायनिक शास्त्र का 1200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होता है तो उनमें क्या पाया जाता है? आंसर होगा विपरीत चक्रण। वे कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्र के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या होगा 19। उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होता है? समस्थानिक। कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। परमाणु का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आंसर होगा डाल्टन। कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है? आंसर होगा एक प्रोटॉन। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, उसे कहा जाता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या पर। परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव से सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? आंसर होगा त्वचा पर। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? आंसर होगा ऋण आवेश। जब कोई कण और कोई प्रतिकण परस्पर संपर्क में आते हैं तो वे क्या करते हैं? आंसर होगा एक दूसरे के नष्ट कर देते हैं। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण से होता है? आंसर होगा नाभिकीय संलयन के कारण। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है। परमाणु के न्यूक्लियर में पाए जाने वाले मूल कण कौन सा है? आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा क्या कारण है? आंसर होगा नाभिकीय संलयन के कारण। प्रकृति में सबसे सख्त बल है? आंसर होगा नाभिकीय बल। न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर होगा जेम्स चैडविन को। विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनमें बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के क्रम में सही विन्यास है? एक्स-रे, दृश्य प्रकाश, आवर्तक और सूक्ष्म तरंगें। कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है? आंसर होगा एक प्रोटॉन। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? आंसर होगा विखंडन पर। न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में किसका संरक्षक होता है? आंसर होगा द्रव्यमान, ऊर्जा और संवेग का। सूर्य के पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी तक क्यों नहीं पहुंचते? आंसर होगा ओजोन परत के कारण। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आंसर होगा न्यूट्रॉन मंदन के कारण। किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु सहित कौन सी है जो परमाणु से बनी है जिसमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं? आंसर होगा 35। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त 2 तत्व हैं, बोरॉन और कैडमियम। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा बोरॉन का। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है? आंसर होगा यूरेनियम। सौर ऊर्जा का कारण है संलयन अभिक्रिया। यूरेनियम विखंडन की सतह प्रक्रिया जो जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? आंसर होगा न्यूट्रॉन का। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ईंधन काम करता है? आंसर होगा यूरेनियम। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय रिएक्टर में किस विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा ग्रेफाइट। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त संवर्धित यूरेनियम कौन सा है? 235U92। परमाणु क्रमांक में 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2882। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार होगा बढ़ता है। परमाणु वाली गैस है नियॉन। ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल OF2 में।
परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? आंसर होगा नाभिकीय विखंडन पर। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होता है। नाभिकीय रिएक्टर में शक्ति में जनित्र में कौन सी सामग्री नियंत्रण के रूप में प्रयोग की जाती है? आंसर होगा केरियम। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कभी धनात्मक नहीं हो सकता है। सूर्य ऊर्जा का एक सतह स्रोत है। सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्ली फ्यूज हो जाती है? आंसर होगा हाइड्रोजन। किसी रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लिक में उत्सर्जित है बीटा कण जो द्रुत गतिमान इलेक्ट्रॉन है। चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है क्योंकि उनमें ऋणात्मक आवेश होता है। धातु से बाधित की जाने वाली कैथोड किरणें उत्सर्जित करती है एक्स किरणें। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर होगा नाभिकीय संलयन। सर्वाधिक कठोर धातु है टंगस्टन। वह धातु कौन सी है जिसका कि ऑक्साइड परत बनने के कारण संक्षारण नहीं होता है? एल्युमिनियम। सोने पर बिजली से मुलायम करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला विद्युत लेपन होता है पोटेशियम ओरिसाइनाइड। पीतल मिश्र धातु है जस्ता और तांबा का। स्लैग यह नाम दिया गया है गलित कैल्शियम सिलिकेट को। कांच प्रतिबल प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार का कांच का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा रेशा कांच का। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? विद्युत अपघटन से। मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किससे एलॉय है? आंसर होगा सीसा और एंटीमनी। तीव्र शीशा विषात्मन को क्या कहते हैं? आंसर होगा प्लांबीज। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? आंसर होगा लोहा का। स्टेनलेस स्टील में प्रायः होता है लगभग 14% या अधिक क्रोमियम। ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला अधातु कौन सा है? आंसर होगा ग्रेफाइट। फ्लोरेस्टेट ट्यूब में किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर होगा पारद वाष्प तथा आर्गन का। और धातु में कौन सा गुणधर्म सामान्य पाया जाता है? आंसर होगा भंगुरता। तरल अवस्था में पाई जाने वाली और धातु है ब्रोमीन। बॉक्साइट किस खनिज का अयस्क है? आंसर होगा एल्युमिनियम। कौन सा धातु विद्युत का सर्वोच्च चालक है? आंसर होगा चांदी। कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? आंसर होगा फ्लोरीन। किसी भारी धातु की विशेषता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? आंसर होगा कॉपर। किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजाती होती है? आंसर होगा नियॉन। अमोनियम में नाइट्रेट का तनुकरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? आंसर होगा डेवार्क मिश्र धातु का प्रयोग करके क्षारीय माध्यम में। स्वाभाविक रूप से गठित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? आंसर होगा यूरेनियम। जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? आंसर होगा 0%। किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन घोल से तांबे का निक्षेपण हो जाता है? आंसर होगा लोहा। वह तत्व जो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? आंसर होगा हीलियम। वह धातु कौन सी है जो पानी में अत्यधिक प्रदूषित करती है? आंसर होगा आर्सेनिक। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है? आंसर होगा एल्युमिनियम। वह धातु कौन सी है जो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है? आंसर होगा एल्युमिनियम। धातु सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें सिल्वर नहीं होता है? आंसर होगा जर्मन सिल्वर में। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है उभयधर्मी। कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? आंसर होगा जिरकोनियम। किसी अम्लगम का एक घटक सदा होता है मरकरी। कौन सी धातु एन धातु के साथ अम्लगम बनाती है? आंसर होगा पारद। जंगरोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्र तत्व किसके होता है? आंसर होगा क्रोमियम और निकेल। एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई है, वह धातु है कॉपर। वह धातु कौन सा है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? आंसर होगा एल्युमिनियम। बॉक्साइट कैसा अयस्क है
धात्विक अयस्क है? द्रव में से किसमें सबसे अधिक ऊष्मा चालकता होता है? आंसर होगा तांबा में। किसमें एल्युमिनियम निष्कर्षण किया जा सकता है? आंसर होगा बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है? आंसर होगा एल्युमिनियम का। तड़ित चालक किसे बना होता है? आंसर होगा तांबा का। तड़ित चालक में किस बना होता है? आंसर होगा तांबा। स्टेनलेस स्टील किस धातु का मिश्र है? आंसर होगा लोहा, क्रोमियम और निकेल। कौन सा धातु एक द्रव है? आंसर होगा पारा। ढलवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत कितना होता है? आंसर होगा 2 से 2.5 तक। मैग्नेटाइट है? आंसर होगा Fe3O4। यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर के सभी गोलियां नहीं निकाली जाती है तो किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाती है? आंसर होगा शीशा के कारण। 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है 75%। स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धता के रूप में होता है 24 कैरेट। बाजार में पकने वाला मानक 18 कैरेट का सोना होता है जो 82 भाग सोना और 18 भाग अन्य धातु होता है। जर्मन सिल्वर किस धातु का मिश्रण है? आंसर होगा तांबा, जस्ता, निकेल। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है लोहा, कॉपर, जिंक, निकेल का। जर्मन सिल्वर एक एयोल है जिंक, निकेल और कॉपर का। जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता? आंसर होगा सिल्वर। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? आंसर होगा यस्तीकरण। यस्त लेपन क्या होता है? लोहे पर जस्ता चढ़ाना। इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? यानी होगा यस्त लेपन। पायरस कांच में अधिक सामर्थ्य के लिए क्या उत्तरदायी होता है? आंसर का बोरेक्स। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है? आंसर का केरियम। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर का एक्वा रेजिया। स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? आंसर का एक्वा रेजिया। कौन सा पद विन्यास ह्रासमान चालकता के क्रम में किया जाता है? आंसर चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और इस्पात। अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन है? आंसर होगा चांदी। धातुओं की धुत्ती का कारण होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी के कारण प्रकाश का परावर्तन। ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? आंसर होगा अभ्रक। प्लूटोनियम कैसा तत्व है? रेडियो एक्टिव। धातु में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? आंसर होगा शीशा। लोहे में किस कारण जंग लगता है? आंसर ऑक्सीकरण के कारण। कांसा किसका मिश्र धातु है? आंसर होगा तांबा और टिन का। स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.5 से 1.5 तक। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? आंसर होगा सोना। शीशा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है? आंसर होगा ग्लेना। सोना प्राकृतिक में सदैव किस स्थिति में पाया जाता है? आंसर होगा मुक्त अवस्था में। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? आंसर होगा पिटवा लोहा। वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? आंसर होगा तांबा। क्वार्ट्ज एक रूप है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। मनिका या रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? आंसर होगा कॉपर का। टांका या सोल्डर मिश्र धातु है टिन और सीसा का। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? आंसर होगा टिन और लेड का। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व नहीं होता? आंसर होगा टंगस्टन। किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? आंसर होगा अधिक ऊष्मा चालकता के रूप में। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा नाइक्रोम। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है पारद। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? आंसर होगा तांबा। वह धातु पहचान कीजिए जो निरावसी प्रकार की है? आंसर होगा स्वर्ण।
ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है। इसका कारण है हीरे की चतुष्फलकी संरचना। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप होता है हीरा। जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयन है कैल्शियम और मैग्नीशियम। कौन सी धातु पारिस्थितिकी में जैव आवर्त समस्या में योगदान करती है? आंसर होगा मरकरी। दुग्ध का ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें वसा को पानी में प्रक्षेपित किया जाता है। पायस का एक कोलाइड होता है द्रव में द्रव का। वह पदार्थ कौन सा है जो प्राय फॉरेस्ट ट्यूब में इस्तेमाल किया जाता है? आंसर होगा पारद, वाष्प एवं आर्गन।